हेलो वेलकम गाइस टू द डे 3। तो डे 3 में हम करेंगे स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अगर आप ध्यान दो, मैंने डे 1 पे भी क्या बोला था, फोकस एंड कंसंट्रेशन। डे 2 हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनर्जी एंड डे 3 स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। डे 2 में जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी बोला उसका एनर्जी वर्ड यूज किया। डे 3 में मैं स्टेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ अराउंड द स्ट्रेंथ। तो ये सिंपल ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज की तरह आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको स्टेबिलिटी लेके आएंगे। एंड स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड। पहले वाले का नाम ही बहुत बढ़िया था, फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो ये थीम है भाई। और ऐसा नहीं है कि डे 3 में जो मैं आसन करूंगा उसमें मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, उसमें मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में भी इन्वॉल्व है। एक आसन में यार 3-4 चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आज पहला जो आसन हम करेंगे वो करेंगे विदर्भासन नंबर 2। विदर्भासन 3 टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इसको हम वॉरियर पोज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वॉरियर जो भी हम स्टार्ट करेंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे करेंगे। तो ये सब क्या है कि आपकी उसमें देखो स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रही है। तो ओवरऑल ये मैंने बस थीम वाइज रखा है। और एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार क्या होगा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, दिस आर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। डे 1, डे 2, डे 3 का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करना है, किसी वीक के स्टार्टिंग से करना है या फिर किसी मंथ के स्टार्टिंग से। नो, वेन एवर यू फील लाइक। आज 22 तारीख है, मंगलवार है, बुधवार है, कुछ भी है, आप स्टार्ट करो। आपका डे 1 है, इसमें आपने ये किया, नेक्स्ट डे आप वो करो, डे 2 करो, डे 3 करो। इस तरीके से, ऐसा भी नहीं कि सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे डे 3 अब क्या है, जैसे मैंने मान लो ये यूनिवर्सल योगा सीरीज में डे 10 तक बनाया, मान के चलो। फिर मैं एक डेडिकेटेड सेशंस और किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए या फिर लंबे सेशंस बनाने लग गया, वो अलग चीज है। ठीक है, तो इस साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो। जैसे डे 7 तक गया मान के चलो, या डे 10 तक भी गया। तो ये ऐसा नहीं है, आपने डे 3 को स्टार्ट किया, डे 4 पे आ जाओ, डे 9 पे आ जाओ। ये पूरी साइकिल जैसे अल्टरनेट करते जाओ। किसी दिन लग रहा है कि सेकंड डे को एक बार और रिपीट करना है, कर लो। डेली की सेशन तो एटलीस्ट करो। किसी दिन 2 भी कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग। किसी को आपको लग रहा है कि 40 मिनट तक करना है तो डे 1, डे 2 दोनों के साथ कर लो, डे 3, डे 4 कर लो। तो ये तो बस मैं ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2 तो नहीं कहूंगा, बट डे 1, डे 2, डे 3 बहुत सही रहता है। ठीक है, कि ये मेरा फर्स्ट एक सीक्वेंस है, ऐसा कह सकता हूँ। सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, ये चीज है। तो फर्स्ट आसन इज टुडे विदर्भासन। हल्का सा आप वही नेक स्ट्रेच कर लो, ऊपर नीचे, हैंड्स को थोड़ा बहुत पीछे की तरफ। ठीक है, स्ट्रेन ना है, डेट्स ऑल। बाकी अभी इतने स्ट्रीनस आसन तो हो नहीं रहे हम, ऐसा नहीं कि वृक्षासन सॉरी शीर्षासन करने वाला हूं मैं। थोड़ा सा उसमें मेरे को फिर बॉडी की अच्छी वार्म अप भी चाहिए। और तो वैसे ये चीज आप वैसे करो, कोई भी आसन हो आप प्लीज डू इट। हल्का फुल्का रनिंग, ठीक है, एंड दिस। बाकी इसके कुछ भी इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जिम जाते हो, प्लीज डू इट। आप अलग से कोई योगा सीरीज कर रहे हो, इसको फिर भी फॉलो कर सकते हो। यू आर डूइंग कैलिस्थेनिक्स, डू इट। यू आर रनिंग, डू इट। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, आप रनिंग करके आने के बाद कर लो, पहले कर लो, बाद में कर लो। पहले से थोड़ा क्या है, बॉडी वार्म अप होगी, उसके बाद ये बेनिफिट रहेगा। पहले कर रहे हो, बाद में रनिंग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो विदर्भासन 1 या वॉरियर पोज 1, तो ये होता है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी तो है ही। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली सिंस का थीम है तो वो तो इसमें बेसिक इसका पार्ट है ही। उसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। इस लेग को बेंड करो 90 डिग्री। एग्जैक्ट तो नहीं करना, जैसे 90 डिग्री तो मेरा ये हो जाएगा, दिस इज लाइक मैं और नीचे जाऊंगा थोड़ा सा ऐसा समवट। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये अबव 90 डिग्री, 120 डिग्री के आसपास है। इस लेग को आप चाहो नहीं, इस लेग को आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट रखना है। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू नाउ, दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस साइड, माय राइट हैंड साइड। और दिस इज अ पोजीशन। देखना कहाँ है भाई, देखना जिस तरफ से ये लेग बेंड है, जैसे मैं इस तरफ देख रहा हूं। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switch the side. Switch the side में again this leg pointed towards you, this leg pointed towards my left hand side, hand straight. देखो अगर आप 10 सेकंड भी करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में फील होगा कि यहाँ पर जब मैं रख रहा हूँ मेरे यहाँ भी पेन हो रहा है भाई। टाइम बढ़ा लो। जिनके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है तो कईयों को आसन बहुत इजी लग रहे होंगे भाई। स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है 2 मिनट होल्ड करो। अब देखो जैसे करके देखते हैं 10 सेकंड तक। 10 सेकंड में आपको पेन फील होगा, हैंड्स में यहाँ होगा यार, आपकी बाइसेप्स की मसल्स ट्रेन होंगी। समझ रहे हो आप। इट्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गॉट इट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आएगी
मैंने बोला कईयों के लिए आसान हो सकते हैं, कईयों के लिए ये भी टफ हो सकता है, इट्स फॉर एवरेज पीपल। तभी मैं कह रहा हूँ कि दिस आर द सीरीज, ये सीरीज है। कईयों में मैं क्या करूंगा कि जैसे ये जो है बिगिनर टू इंटरमीडिएट वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट से एडवांस की बीच वाले भी लोग कर सकते हैं, वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। इसका नाम भी यूनिवर्सल योगा सीरीज रखा है, एवरीबडी कैन डू इट। बट कहीं जैसे मैं करूँगा कुछ एडवांस वाली सीरीज निकालूंगा, अब उसमें 30 सेशन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, हैंड स्टैंड कर रहा हूँ मैं, तो भाई उसमें यार जिनके पास जिनकी बेसिक स्टेबिलिटी नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। वो देख सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा, बिल्कुल बिगिनर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट थोड़ा बहुत आपको कुछ एक बार होता है कि भाई बेस तो बनाना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, तो वो सब आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, अभी हमने क्या करा, वॉरियर पोज 2 यानी कि विद्रभासन 2 किया हमने। अब हम करेंगे, देखो वृक्षासन हम पहले भी कर चुके हैं डे 1 सीरीज में, मैं इसका 3rd नंबर का आसन रखूंगा आज इसको मैं। और मैं आपको बता देता हूं, अभी हम करने वाले उत्कट आसन, ठीक है, जिसको लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जो कहीं ना कहीं आपका स्क्वाट जैसा होता है। स्क्वाट में क्या करते हैं, हम ऐसे मारते हैं स्क्वाट, ठीक है, दिस इज अ स्क्वाट, डीप स्क्वाट, ठीक है। एक लेग स्क्वाट भी कई लोग करते हैं, ओके, ठीक है, लाइक दिस, द डू एंड डू, ठीक है, ये सब है, मतलब मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये सब चीजें भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बट उत्कट आसन क्या है, इन्वॉल्व है आपके लेग की, आपकी क्वाड्स की मसल से, ठीक है। एंड थर्ड विल डू द वृक्षासन, फिर लेट्स सी फोर्थ कौन सा करते हैं। तो उत्कट आसन इज वेरी सिंपल, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन में हो, हाथ को ऊपर लेके जाओ, जस्ट बेंड इट। इससे एक होता है चेयर पोज भी बोलते हैं हम, इसको मतलब इसी को बोलते हैं चेयर पोज। ये रखना है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये पूरा देखो, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है पूरा डीप, ये एंगल अगेन वेरी 110 डिग्री तक ले आओ, 120 तक तो मत लेके जाओ, एंड दिस हैंड स्ट्रेट। अब जो लोग कह रहे थे ना स्ट्रेंथ वाली बात, जो अपने आप को एटलीस्ट इंटरमीडिएट समझ रहे थे, वो यहाँ 20-25 सेकंड में दे विल फील एक्चुअल पेन। दिस इज उत्कट आसन। अब मैं करवाऊंगा, 10-20 सेकंड और कर लेंगे अभी हम, मैंने अगर आपको बस ये एक्सप्लेन किया पोज। एक चीज और, करने के पोस्चर को अच्छा मेंटेन करना है, टाइम ड्यूरेशन पे अभी फोकस नहीं करना। 5 सेकंड भी कर रहे हो तो इनफ है, अब जैसे 10 सेकंड करेंगे तो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this was a Utkat Asan. Okay, so which we call a chair pose. ठीक है, तो इसमें हमने भी जस्ट ट्राई टू फोकस अपॉन आवर क्वाड मसल्स, हमने हमारी क्वाड मसल्स को ट्रेन किया है, ठीक है। एंड तो जैसा हमारा थीम है टुडे, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, दैट इज ऑल ऑल्सो वी आर फोकसिंग अपॉन, ठीक है। थर्ड इज अ वृक्षासन, जो आपने पहले भी कर चुके हैं आप। स्टेबिलिटी तो मेंटेन हुई है जब भी आप इसमें स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। देखो ज्यादातर ना एक स्टिलनेस नाम का वर्ड है, वो योगा से बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है योगा के लिए सॉरी, क्योंकि स्टिलनेस मींस लाइक यू, हम बेसिकली ना एक पोजीशन पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। द मोर स्टिल यू आर, द मोर काम यू आर। सेशन मोस्ट, आपने जिन्हें फर्स्ट सेशन देखा है डे 1, देखो मैं सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 बोलना ज्यादा बेटर फील करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 भी मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स बेटर, ठीक है। यूनिवर्सल योगा सीरीज का सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3, सेशन नंबर 4, सेशन नंबर 5, मतलब 5 भी कर रहे हैं, रिपीट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे किया, सैटरडे को डे 1 पे आ जाओ, यानी कि सेशन 1 पे आ जाओ, ठीक है। चलो, सो दिस आर अ ब्रिक सेशन, मैं इंस्ट्रक्शन पहले दे चुका हूँ, फिर भी आपको हल्का सा बता देता हूँ। ट्राई टू होल्ड दिस, इसको, इस जो फुट है इसको टच करना है यहाँ से, एंड इन दिस पोजीशन नमस्कार, यानी कि हाथ जोड़ लेने हैं, टच योर बोथ हैंड, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक होल्ड करो, कम बैक, डू इट फ्रॉम द अदर साइड। दोनों साइड से करना है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं एक साइड से कर लिया दूसरी साइड से तो मैं हिल रहा हूँ। अरे जितना हिल रहे हो, जितना शेक हो रहे हो, करो एटलीस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन। 10 सेकंड यहाँ, 20 सेकंड यहाँ किया, 20 सेकंड यहाँ ट्राई करो, गिर गया, ओह शेक, अगेन गो बैक। अब जैसे फॉर मी इट्स स्टेबल, आई कैन डू बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बट जो नहीं कर पा रहे, गिर गए, वापिस आ जाओ। जैसे मान लो होता क्या, जब मैं आपको दिखा देता हूँ, इनिशियल स्टेज ऐसे से चलते हैं, ये लाइक दिस, दिस इज आई एम डूइंग इंटेंशनली, बट जस्ट टू टेल यू दिस इज। सो आप इसमें गिर गए मान लो, वापिस आ जाओ, डू इट, ट्राई ट्राई ट्राई, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया। लास्ट इज फलक आसन। फलक आसन
सुनने में हल्का सा लग रहा है, बट ये अगेन जिम वाले और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले समझ पाएंगे, दैट वी कॉल अ प्लैंक। सो प्लैंक और फलक आसन सेम चीज है, इसको पता भी होगा आपको। इसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी को अगेन स्टिल रख रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ के लिए काम बहुत ज्यादा करता है, आपके एब्स मसल्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोर स्ट्रेंथ। इट्स लाइक दिस एरिया इज कोर, द स्टमक एरिया, ठीक है। मतलब क्योंकि यहां से ही आपका बहुत ज्यादा, आप अपर बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, अपने लोअर बॉडी को अगर यहाँ पर होता है, मतलब 90% ऑफ योर डेली मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व थ्रू योर कोर। इवन आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो कोर तो इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है। तो कोर को तो स्ट्रांग रखना ही है। तो कोर को स्ट्रांग रखने के लिए हम बता देता हूँ आपको फलक आसन। दिस इज वेरी सिंपल। पहले तो एक बार आप आ जाओ, वृक्षासन में बैठ जाओ और आराम से दोनों हाथ को ऐसे, जैसे हम पुशअप मारते हैं वहां से रख के इसको बेंड रखो, दिस अप टू योर एल्बो, अप टू योर एल्बो, इट शुड टच द ग्राउंड। हाथ क्लोज कर लो, ऐसे रख लो, कुछ ऐसे भी करते हैं। मेन पोस्चर इज टू स्टैंड स्टिल, जैसे इस पोजीशन पे आके मैं स्टिल, ठीक है। इसमें क्या है कि योर बॉडी विल शेक इनिशियली फॉर 10 सेकेंड 20 सेकेंड। इनिशियली 20 सेकेंड से स्टार्ट करो, काउंट रिवर्स, ठीक है। सामने देख सकते हो या फिर नीचे देख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको सामने देखना, आप नीचे देखो। मेन थिंग इज बॉडी शुड बी स्टिल एंड बॉडी शुड बी स्ट्रेट। अब जैसे मेरी भी अगर आप वीडियो में देख रहे होगे तो बॉडी माइट नॉट बी दैट स्ट्रेट, बट ट्राई टू मेक इट स्ट्रेट विजुअली। आप किसी को कह भी सकते हो प्लीज सी माय बॉडी स्ट्रेट, वो आपके ऊपर नीचे कर देगा। अगर आपकी नीचे की तरफ बैंड हो रही है वो ऊपर कर देगा, ऊपर की तरफ हो रही नीचे कर देगा। बट आप अपने आप से भी, इफ यू आर सिंगली डूइंग इट, विजुअलाइज कि क्या मेरी बॉडी स्ट्रेट, जैसे मैं अब आ रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग यार छोटी सी बिल्कुल नीचे लग रही है, हल्की सी ऊपर करके देख लेता हूँ, ऊपर लग रही है हल्की नीचे करके देख लेता हूँ। इन योर माइंड विजुअलाइज योर बॉडी इज स्ट्रेट। क्योंकि और अगर एक चीज और, अगर आप माइंड में इसको विजुअलाइज करोगे बॉडी इज स्ट्रेट एक्चुअली, एंड यू ट्राई टू कीप चेंजिंग योर पोजीशन लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू दैट, आप स्ट्रेट में आ ही जाओगे, ठीक है। सो दिस इज 10 से 20 सेकंड करो, फलक आसन। तो आज के स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी में आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत सांस भी चढ़े होंगे, ठीक है। अगेन टुडे वी विल नॉट डू एनी पर्टिकुलर प्राणायाम। देखो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, पहले आसन फिर प्राणायाम एंड मेडिटेशन। तो जरूरी नहीं हम कोई प्राणायाम करेंगे ही, प्राणायाम मेडिटेशन में आप खाली मेडिटेशन कर सकते हो। तो अब आज अगेन आई विल डू फॉर 2 मिनट और 3 मिनट और मे बी 1 मिनट। क्लोज माई आईज, फोकस अपॉन माई ब्रेथ। इंस्ट्रक्शन मैंने दी है, थिंक लाइक अ वॉचमैन, सिटिंग हेयर। आपकी सांसें अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आपको उसको पूरे पाथ को फॉलो करना है, कोई सांस छूटनी नहीं चाहिए। दैट्स अ बेसिक इंस्ट्रक्शन। क्लोज योर आईज एंड डू इट। अब मैं 1-2 मिनट के लिए करूंगा, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मेन थिंग इज दैट फोकस अपॉन योर ब्रेथ। ठीक है, कई बार आपको अगर लग रहा है कि आंख खोल के दिक्कत, सॉरी आंख बंद करके दिक्कत है, एक बार खोल के भी आप फोकस अपना ब्रेथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बार क्या होता है, कई लोग आंख जब बंद करते हैं तो उनको ज्यादा थॉट्स आते हैं। इट्स अबाउट, मतलब उनका माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है आंख बंद करने के टाइम पे एज कम्पेयर टू, वैसे हम कहते हैं कि आंख खुला है तो सामने चीज दिख रही, माइंड इज मोर डिस्ट्रैक्टेड, बट इट कैन हैपन द रिवर्स ऑल्सो। सबका अलग पर्सपेक्टिव पे होता है, बट यस द बेसिक इज कि आंख बंद करके आप फोकस करो। तो ट्राई टू डू इन दैट वे ओनली, बट एक बार इनिशियल के लिए आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू ट्राई टू फोकस अपॉन दिस। अगर एट द एंड तो आपको आंख बंद करके ही फोकस करना है, इट्स नॉट अबाउट दैट। क्योंकि अल्टीमेटली आंख खोल के तो डिस्ट्रैक्शन एक काफी मतलब जेन्युइन बात है कि होगा, बट आंख बंद करने के बाद तो इट्स नथिंग। सब कुछ बाहर का बंद कर लिया, अंदर से कुछ थॉट नहीं आ रहा, दैट्स अल्टीमेट थिंग। ओके, सो आई एम जस्ट शटिंग ऑफ एयर, बट आप इसको कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए भी, और एक्स्ट्रा 5 मिनट 10 मिनट या 10 मिनट तक भी जा सकते हो, जैसे डे 3, ठीक है। अलग से बैठ के कर लो कुछ और, जैसे पर्टिकुलरली जैसे मैंने आज आपको फलक आसन करवाया, फलक आसन में आपको लग रहा है कि मैं 2-3 मिनट या 3-4 इसके राउंड्स करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट। वृक्षासन के मेरे को 2-3 राउंड करने, आई वांट टू मास्टर इट, आई वांट टू गेट अ बैलेंस ओवर इट, आई वांट टू गेट मास्टर ओवर माय विदर्भासन टू, आई वांट टू मास्टर ओवर माय एनी अदर आसन विच आई एम डूइंग, लाइक उत्कट आसन। उत्कट आसन मेरे को फील होता है कि बहुत लोग, जैसे मैं जब करवाता भी हूँ ऑफलाइन भी, तो उनको फील होता है कि यहाँ बड़ा मजा आया यार। मतलब बेसिक वालों को भी होता है कि यार कुछ तो अच्छा मस्त करने को मिला, और थोड़े एडवांस वाले जो सोचते हैं कुछ बेसिक बेसिक सा और है, उनको भी मजा आता है करने में। टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लो, ठीक है। और यार योगा तो है ही ऐसा, कई बार हम सोचते हैं कि यार 20-30 सेकंड में इतना पेन फील हो जाए, मजा आ जाए। यार ऐसा नहीं है, आप 2-3 मिनट एक्सटेंड करके उस पेन को भी फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे कई बार हम, अगर आपको जिम की बात करूं, बाइसेप्स कर्ल में हम क्या करते हैं कि वेट को बढ़ाते हैं। इनिशियली हम 20 से 25 सेकंड ही करना चाहते हैं, वेट को बढ़ा के हम 20 से 25 सेकंड में। लेकिन अगर आप उतनी ही वेट पे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ तो आपको एक होता है ना वो मसल
स्ट्रेन या फिर वो मसल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगा। और योगा में क्या है कि हम बेसिकली अपने आप को पेशेंट काम बनाने के लिए, और एक होता है ना कि हमारा अटेंशन स्पैन और हमारा पेशेंस बहुत कम हो रहा है, हम 10-20 सेकंड के बाद फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो वो चीज को भी तो इंक्रीज करना है ना। तो इसलिए उत्कट आसन में जैसे मान लो अगर आप अपना क्या बोलते हैं स्क्वाट्स कर रहे हो तो आप वेट बढ़ा लेते हो, लेकिन उत्कट आसन में आप टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। और भी इसमें वेरिएशन है टफनेस बढ़ाने के लिए, दैट वी विल डू, बट एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड।